हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के केस बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, सीबीएसई और बाकी सभी बोर्ड्स ने कह दिया कि भाई बिजनेस स्टडीज का मतलब अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर बिजनेस स्टडीज का पेपर आपको बढ़िया तरीके से करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन इनको तैयार करना शुरू कर दो। अप्रोक्सीमेटली 70% पेपर आपका यहां से बन रहा है। इसका मतलब है कि केस स्टडी छोटे क्वेश्चंस में भी आएगी और बड़े क्वेश्चन की केस स्टडी सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि पैराग्राफ बड़ा होता है तो कई सारी बार हिंट दिए जाते हैं एंड एट द एंड हम नीचे से पढ़ के डायरेक्टली पता लगा सकते हैं पूछ क्या रहा है। पर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बातें उनमें 4 होती हैं पर ढूंढनी हमको एक होती है। तो इसलिए आज हम केस स्टडी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की कर रहे हैं, यानी कि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड है और आपके नंबर काट रहे होंगे। तो इन टोटल करीब 20 क्वेश्चन में यहां पर लेके आया हूं। कितने हैं? 20 क्वेश्चन में यहां पर लेके आया हूं। आपको एक बहुत बढ़िया सा काम करना है। एक कॉपी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 तक के नंबर लिख लीजिए। जो सही हुआ इस पे सही, जो गलत हुआ इस पे गलत टिक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है जी, ये काम आपको करना है। 20 क्वेश्चन तो हार्डली 30 मिनट आपके लग रहे होंगे। 30 मिनट पूरी केस स्टडी निपटा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से एक चीज और समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ही समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझना, जितने भी छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जिससे केस स्टडी बनता है, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, इनमें बातें बहुत सारी हैं। 4 5 6 बातें अलग अलग बोली हुई हूं। बड़े क्वेश्चन में कहते हैं रिलेटेड चीजें मिल जाती है। छोटे क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंस की बात बता रहा है, कोई फीचर बता रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन बता रहा है, कोई 4 6 चीजें अलग अलग बता रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है आंसर लिखते समय कि मुझे पूछा क्या गया है। 10 बातें बोल दी, पूछा कुछ और ही है। आपको सिर्फ ये पता लगाना पूछा क्या है, उसके हिसाब से आंसर निकाल। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो कि पूरी कहानी बना देंगे आपके आगे। आपको 3 4 चीजें दिख जाएंगी पर पूछा कुछ और ही है। अपन आंसर लिखे आएंगे, फिर लगा अरे यार पूछा तो इसमें ये था, मैं तो इंपॉर्टेंस लिख गया, इसने तो फीचर के बारे में पूछा था। गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से पहले ही देखा करो पूछा क्या गया। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ने का एक छोटा सा तरीका अपने दिमाग में और बिठा लो। ध्यान रखना इधर, ये आप पहले ये चीज पढ़ा करो, पूछा क्या है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड अबोव। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, आपके आंसर आ जाएंगे, पर्सनल, सोशल या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब पढ़िए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is a business or not business, has an obligation to fulfill. This refers to constantly creating economic values for various constituent of society। हो गया आंसर। हाँ जी, 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। आंसर कहां से आया? आंसर सर यहां से निकल कर। आप जब भी केस स्टडी पढ़ो, देखो मैंने पढ़ते समय क्या करा, इसको अंडरलाइन करा, इसको अंडरलाइन करा। क्यों करा सर? इससे मुझे की पॉइंटर्स पता लग गए हैं। अगर मैं एक बार में आंसर नहीं भी निकाल पाता हूं तो भी अगली बार मुझे इन की पॉइंटर्स को ध्यान से देखना है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये रहा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलू। Which feature of management is depicted in the above cases? ऊपर वाले केस में कौन सा फीचर बताया गया है, रीड करें। The marketing manager of Informatics Limited always keep a check on the changes happening in the surrounding। ठीक है, ठीक है। And instruct the research and development department to improve the product accordingly। मेरा तो आंसर आ गया। The habit of the marketing manager help the company to keep edge over competitors। 4 ऑप्शन है, pervasive, intangible, continuous, dynamic, and the correct answer for this question is डायनामिक। सही उत्तर क्या है? डायनामिक। कहां से आया? देखो, जो चीज मैंने अंडरलाइन करी है उसी में से आ जाएगा। चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना,
एनवायरमेंट में जो हो रहा है उसके हिसाब से बदलाव करना, ये क्या है? ये बताता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है? डायनामिक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड अबोव। ठीक है, इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट willingly cooperate and work, ठीक है, a manager has to coordinate the effort of different people in a conscious manner। हाँ भैया, unity of action, deliberate function, continuous या pervasive, and your correct answer to this would be deliberate function। सही जवाब निकल कर आया यहां से, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन कहलाता है डेलिबरेट फंक्शन। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न क्रमांक 4, लेवल लेवल निकालना अपने को, राम का लेवल निकालना। चलिए, Ram has recently joined AMV Limited, the company manufacturing refrigerator. He found that the department was understaffed and other departments were not cooperating with his department. आ गया मेरा आंसर, for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. टॉप है, मिडिल है, लोअर है या नन है? तो करेक्ट आंसर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सही उत्तर क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर कैसे आया? देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो। पहली बात तो उसका डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट। टॉप लेवल का खुद का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, लोअर लेवल का खुद का एक ऐसे सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं होता जो आपने 12वीं में पढ़ा है। सिर्फ मिडिल लेवल ही है जिसके अंदर डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। समझ में आ गया? वो ही है जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करके, कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करके चल रहा है। अच्छा एक कमाल की बात बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछते कि कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो आपका आंसर होता कोऑर्डिनेशन। सेम क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई द लेवल की जगह में आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर हो जाता कोऑर्डिनेशन। बिजनेस स्टडीज बहुत आराम से करने का काम है बेटा, भागते हुए नहीं करना है। कुछ लोग हो गया, अरे तू भी गया, चल कर जा, इतना टाइम नहीं होता। बहुत सोच समझ के, ध्यान लगा के एक बार ही पढ़ना है। जल्दी की कोशिश करोगे गलत भी होंगे और जल्दी भी नहीं होंगे, आराम से करोगे तो एक बार ही में आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फीचर। अरे ये तो आंसर बहुत आसान, घर को छोटा है, मैं रीड नहीं करूंगा। हाँ भाई, and the correct answer for this question is मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे? सर ये प्लान कर रहे हैं इंक्रीजिंग सेल्स, सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इन्होंने गोल सेट कर लिया है, इन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज याद रखिएगा, बिजनेस स्टडीज में वो सही नहीं है जो सही है, वो सही है जो सबसे ज्यादा सही है इन केस ऑफ एमसीक्यू। जैसे हमने पहले वाले में देखा, देखो इसमें देखा था अपन ने, किसमें? ये रहा, कहां गया ये, डायनामिक और कंटिन्यूअस। इसकी लैंग्वेज हल्की सी बदल दो तो कंटिन्यूअस आंसर आ सकता है, पर डायनामिक अवेलेबल है इसलिए अपन ने कंटिन्यूअस आंसर नहीं दिया, क्योंकि काम तो वो वही कर रहा था। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 6। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड लाइन से क्वेश्चन पिक किया है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है, 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। Is a thinking process, the organized foresight, the vision based on the fact and experience that is required for an intelligent action। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, भविष्य की बातें कह दी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लानिंग। सही जवाब क्या है?
प्लानिंग कि भविष्य के बारे में सोचने को थिंकिंग प्रोसेस प्लानिंग को ही कहते हैं। सोचना क्या हो सकता है आगे, ये प्लानिंग का ही कार्य होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सोच समझ के कार्य किया जाता है। विजन, आगे विजन मतलब आगे के बारे में आप सोच रही हो, ठीक है, भविष्य में क्या होने वाला इसका अंदाजा लगा रहे हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां, चल भाई, सुपरवाइजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया, हमें ये तो आंसर ही दे दिया। कौन सा फंक्शन, सेम चीज है, कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, तो राम एक सुपरवाइजर है रबर फैक्ट्री में। कंपनी का सीईओ अडॉप्ट किया है एक प्लान जो दिखाता है कि फॉर्मर पैरामीटर्स जिसके अंदर कार्य करना है वो क्या है, तो ये कौन सा है, तो भैया ये सीधा सा है आपका प्लानिंग। ऑब्वियसली बता रहा है कि उसने एक प्लान बनाया, ये लिखा हुआ है इसमें तो कि उसने एक प्लान क्रिएट किया है, तो करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8, keeping in view the changes in the customer demand and preference, Rama Bakery has reduced its sugar and fat content in its product. This approach of business shows that management is, हाँ भैया, सोसाइटी का ध्यान रखते हुए उसने बदलाव कर लिए हैं, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायनामिक। आप देख रहे होंगे सर डायनामिक के 1 या 2 या 3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी के सवाल आते हैं। पिछले 5 साल में डायनामिक से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ध्यान रखें डायनामिक फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फीचर बहुत काम के होते हैं, क्योंकि क्या है मैनेजमेंट के अलावा भी जब अपन प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में डायनामिक वर्ड यूज कर ही लिया जाता है, सो इट्स बेटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कस्टमर की डिमांड और प्रेफरेंस के हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट में बदलाव कर दिया, यानी रेगुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने अपना खेल बदल डाला है। तो ये कौन सी चीज है, ये सिंपल चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा क्वेश्चन, रीड करूं मैं, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ, अरे वाह, जल्दी। XYZ Limited has several departments including production, marketing, finance and human resource. The company ensure that all the departments work together, वाह, इन हारमोनी लिख सकते थे, हारमोनियसली, ठीक है। The production team collaborates with the coordination with the marketing team to understand the customer demand and the finance department allocates budget accordingly. इससे उनका कार्य बहुत अच्छा हो गया। देखो पहले इसका आंसर दो, फिर एक जादुई चीज बताता हूं। करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन। करेक्ट आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल सा आंसर निकलता है। वेनेवर देयर हैज बीन आस्क्ड कि भाई आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, मैंने पहले भी कोऑर्डिनेशन बोला था, है ना, पिछले 2-4 क्वेश्चन पहले भी ये बात बोली थी। तो जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया जाता है तो कोऑर्डिनेशन आपका आंसर होता है 99% केसेस में। इसमें कॉन्सेप्ट पूछा इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, भाई ठीक है कोऑर्डिनेशन, बट एमसीक्यू है, केस बेस है, हो सकता है थोड़ा घुमा दे, हो सकता है कुछ और ही अलग से ही निकाल के दे दे, तो इसलिए एक बार रीड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसने अलग अलग बोला कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जो साथ में मिलकर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा, इससे ये होगा उससे वो होगा, साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, which aspect of the importance of coordination is highlighted। अब देखो ये आते हैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा क्या पहले ये देखेंगे, कौन सा एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट या विच एस्पेक्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हाईलाइटेड, कब, जब एबीसी लिमिटेड ने इंश्योर करा कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली टुगेदर, ये सब क्लोजली काम करेंगे। पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ इस लाइन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंस बताया गया है, अब आप रीड करो। ठीक है, ये 3 लाइन है, इनमें सिर्फ एक ही लाइन है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली टुगेदर, बस यही इनमें से आंसर ढूंढना है। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनिटी ऑफ एक्शन, कि ये सब इकट्ठा होके
काम कर रहे हैं। क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन, वर्क क्लोजली टुगेदर, यूनिटी ऑफ एक्शन का दूसरा नाम। तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन टेढ़े हारे लग गए हैं, जहां पर पैराग्राफ बड़ा, अब या तो मैंने 3 लाइन का पैराग्राफ दिया, 40 लाइन का पैराग्राफ दे देता, पर पूछता एक ही लाइन, तो आपको 40 को नलिफाई करते हुए उस एक में से आंसर निकाल। ये है तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की कहानी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा एक मिनट, 10 में कितने नंबर आए? अच्छा है, अच्छा है तो अच्छी बात है। 10 में से 8 है, ओके है, 8 से कम है, प्रैक्टिस करनी है, आई बटन वीडियो में लगी। चलिए LMN, ठीक है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज, अरे लो, मैं तो यहीं से आंसर दे सकता हूं, तुम पढ़ लो ऊपर। Excellent coordination among various level of management, the top level sets or overall goals, the middle management, अच्छा sorry, ठीक है, ठीक है। सो कौन सा लेवल है यहां पर जो एग्जीक्यूशन करेगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। याद रखें बेटा, ये नहीं भी होती ना केस स्टडी, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज तो लोअर लेवल ही करता है, टॉप लेवल बनाता है, मिडिल लेवल उसको आगे भेजता है, कार्य जो है ना वो कराने का काम लोअर लेवल करता है। फैक्ट्री में तो वही बैठेगा, एग्जीक्यूट तो वही करवाएगा, किससे करवाएगा? वर्कर से करवाएगा, ठीक है। बल्कि यहां पर लिखा हुआ भी है, अगर आप नहीं भी ऐसे देखोगे तो ये रहा, लोअर लेवल इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो आपको पूरे पैराग्राफ में से काफी लिमिटेड एरिया को पकड़ना है। ये बदलाव आ गए हैं केस स्टडी के अंदर इस साल से, तो बहुत सोच समझ के करना, बहुत आराम से करना। और भी क्वेश्चन में दे दूंगा हमारे एप्लीकेशन पे, तुमको वो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर के, और कुछ क्विज वगैरह भी हम लगा देंगे फ्री में, तो वो भी पढ़ लेना जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ये तो मेरे को यहीं से आंसर मिल गया, रीड करिए पहले। LMN enterprise is has highly specialized department, R&D, production and sales. Each department is pro-efficient, अरे क्या बात है, in its respective area. But to achieve the organization goal, these departments must coordinate their effort effectively. The need आप पहले तुम आंसर दो फिर बताऊंगा। हाँ जी, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये कौन सी इंपॉर्टेंस बता रहा है? तो ये जो इंपॉर्टेंस बता रहा है वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पूछी है, क्या पूछी है? नीड पूछी है कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। तो भाई कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? कहां पर? इनको इकट्ठा करने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये क्या बता रहा है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, सब अपने में बेहतर हैं, पर अगर इकट्ठा होके काम करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया फंक्शनल डिफरेंशिएशन बताया। किसके अंदर इंपॉर्टेंस? उसने लाइन दी है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट क्यों करना है, इसने फिर आंसर दिया फंक्शनल डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? इन सारे इफेक्ट, इसमें जो आंसर में बदलाव आया ना, यहां से आया कि भाई सब अपने आप में बेहतर हैं, पर उससे काम नहीं बनेगा, काम तब बनेगा जब इकट्ठे होंगे। यहां पर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन को इकट्ठा करना। अरे ये क्या हुआ? चोट हो गई भाई? एक सेकेंड, दया कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक क्वेश्चन शायद खराब हो गया, नहीं हुआ, अच्छा एक गलती से एक और ऐड कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। द टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आ गया मेरा आंसर, एट OPQ इंडस्ट्रीज ड्यू टू इम्प्रोवाइज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मेरा आंसर आ गया, रीड करते हैं। OPQ Industries has implemented a new project management software that allow all department to share information and update in real time. This has improvised communication and coordination among department, ठीक है, leading to timely completion। यहां से मेरा आंसर आ सकता है,
ऑफ प्रोजेक्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, बस इस लाइन से आंसर बताइए। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कौन सी इंपॉर्टेंस को दर्शा रहे हैं। ऊपर की लाइन को भूल जाओ, ये बताओ कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहां है। ठीक है, एंड योर ऑप्शंस टू दिस विल बी, देखते हैं चारों में से क्या सही है। द करेक्ट आंसर इज इंप्रूव एफिशिएंसी। देखो इसमें दो आंसर बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, टाइमली कंप्लीशन, एफिशिएंट इफेक्टिवनेस, और एफिशिएंट यूज, एफिशिएंसी। ये दोनों आंसर हो सकते। तो अगर यहां पर इंप्रूव इफेक्टिवनेस से एफिशिएंसी होता, मैं उसको सही करता। ठीक है, यहां पर अलग, यहां मान लो एक और ऑप्शन हो सकता था, इसमें ये आ जाता इंक्रीज इफेक्टिवनेस, और यहां होता बोथ बी एंड सी, तो मैं इसको करता। अब क्योंकि यहां पर इफेक्टिवनेस है ही नहीं पूरे में, तो मैंने क्या ढूंढा, भैया इफेक्टिवनेस नहीं है तो चलो एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो हमने क्या आंसर लगाया, आंसर है सी। समझ में आ गया क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चरर, अच्छा सॉरी तुम पढ़ो, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, रीड करिए भैया। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई देखें, which characteristic of management is highlighted above। एक बार मैं रीड कर देता हूं। ABC Limited is a company that manufacture electronic goods. The company believe that planning its activity well in advance and has a strong focus on achieving its goal efficiently. It uses the resources optimally and ensure harmonious working environment among the employees। कौन सा characteristic यहां पर है? The correct answer is गोल ओरिएंटेड। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारी चीजें बता रही है कि हम इकट्ठा हो रहे हैं, कर रहे हैं काहे के लिए, कि हम अपना गोल एफिशिएंटली पूरा कर लें। तो ये क्या है, मैनेजमेंट का फीचर बताता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15, PQR। ठीक है, पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग टारगेट्स एंड अरे हेलो, देखो केस स्टडी है ना, अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। अगर आप उनको पढ़ना सीख लो, एक बार रीड करो तो फिर आंसर बताऊंगा। अगर आप उनको पढ़ना सीख लो, वो क्या पूछ रहे हैं समझना सीख लो, तो आपके लिए केस स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो भैया, अच्छा 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 अच्छा, अब दुनिया क्या कर रही है, पूरी केस स्टडी पढ़ रही है, पर हम समझदार आदमी है। इसने पूछा कि भाई उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके अंदर टारगेट सेट होते हैं और कंपेयर होते हैं, बस पूरी केस स्टडी, पूरी राम कहानी कह दी और एंड में सीधी सी बात पूछ ली। तो जब पूछी सीधी सी बात है तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड with the planned performance on the basis of target set। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आखिरी पॉइंट कोऑर्डिनेशन। समझ, कोऑर्डिनेशन क्या, कंट्रोलिंग। समझ में आ गया सीधा। तो पहले देखो पूछा क्या गया है, हो सकता है हमारा 90% आंसर वहीं से आ जाए, और नहीं भी आएगा तो हमें आंसर निकालने का एक क्लू मिल जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और है, देखते हैं। ये भी क्या, ठीक है, हाँ भाई यहां से रीड करो, पहले ये रीड करो फिर क्वेश्चन पढ़ना। Which function of management is EFG Limited performing by reconstructing the organization and defining role and responsibility? मेरा आंसर यहीं से है, पर फिर भी एक बार रीड करना पड़ता है। भले ही आपका आंसर यहां से निकल जाए, इट्स बेटर कि आप एक बार रीड कर लो, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, नए डिपार्टमेंट बना दिए, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बैठा दी, रोल डिफाइन कर दिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑर्गेनाइजिंग। सही उत्तर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए जाते हैं, कितने डिपार्टमेंट होंगे, क्या होंगे। स्टाफिंग में लोग बुलाए जाते हैं, डायरेक्टिंग में उनको गाइड किया जाता है, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है। पांचों फंक्शन। तो ये बता रहा है कि नए डिपार्टमेंट ऐड करने हैं, रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये जो आंसर था ना, रिकंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइनिंग रोल, बस यहां से मैंने आंसर निकाल दिया था कि कौन सा आएगा? ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, मैं पीला पीला दिख रहा हूं क्या? रुको, पीलापन गायब हो जा। छू हुआ क्या? पता नहीं। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17। 4 प्रश्न और फिर PQR आ गया। ठीक है। ठीक है, आंसर डायरेक्टली निकल जाते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो भाई हमने ऐसे एम ही बना दिए बस कि ताकि लगे कि केस स्टडी आसान होती है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मेजरली क्वेश्चन में पूछे हुए। The integration of effort of all employees at PQR Limited illustrate which characteristic of coordination? कैरेक्टरिस्टिक पूछा। हाँ जी, रीड कर लो ऊपर का पूरा। ठीक है, ठीक है। So the correct answer is the integration of effort by all employees। इसकी जगह ग्रुप लिख सकते हो क्या? ये रहा आंसर, as it is। Integrating group effort, integrating the effort of all employees, integrating group effort। करेक्ट आंसर आ गया क्या? कितना आसान हो गया। सारी केस स्टडी में ऐसा नहीं होगा, पर 50-60% केस स्टडी में तो डायरेक्टली आपको आंसर ऐसे ही मिल जाए। बट स्टिल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये तरीका मैंने अगर तुम्हें सिखाया है तो इसलिए नहीं सिखाया ताकि तुम आलसी हो जाओ, केस स्टडी पढ़ो ही ना, केस स्टडी को बिल्कुल ही छोड़ दो। मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया है ताकि जब बोर्ड एग्जाम में तुम बैठो तो दो जगह तुम्हें फायदा मिले। जगह नंबर 1, जहां पर समय बहुत ज्यादा कम हो। जगह नंबर 2, जब हमें आंसर नहीं आ रहा है तो हम देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें कि आंसर ये हो सकता है। इन दोनों केसेस में मैंने कहीं भी नहीं बोला कि बस इसको देख के आंसर लिख देना। मैंने कहा कि इसको देखने के बाद एक बार क्वेश्चन और रीड कर, ताकि तुम श्योर हो जाओ। तुम्हें आंसर निकालने में मदद मिलेगी, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देगा मैनेजमेंट। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन भाई, सीबीएसई वालों ने क्या सीधा सीधा ही दिया था क्या हर बार? बच्चे कैसे कह रहे थे पेपर मुश्किल आता है? हमने तो डायरेक्टली निकाल रहे हैं हम तो आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं हमारे बिना बोले। Which characteristic of coordination is highlighted when RST in limited practice coordination at every level of management? अब आप रीड कीजिए। RST INC Limited INC ensure that coordination is practiced at every level of management from top manager to lower level employees. Everyone is involved in the process of coordination to achieve organization goal. Everyone, everyone, everyone. The correct answer is coordination is a pervasive function। ये क्या है? परवेसिव, हर जगह चाहिए। यहीं से भी आंसर आता है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9। Which type of objective of management is ABC Limited focusing on by aiming to achieve higher market share and improving customer satisfaction? देखो यहां पर आंसर टीचर वाला नजरिया तो निकाल देगा, पर हो सकता है स्टूडेंट वाला नजरिया यहां से गलत आंसर निकाल दे, तो इसलिए एक बार पूरा रीड करो। ABC Limited aims at higher market share by introducing an innovative product and improvising customer satisfaction. The management believes that fulfilling customer need is crucial for a long-term success and sustainability. अब आंसर आपके सामने कई सारे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल, एनवायरमेंटल। तुम दो जगह कंफ्यूज हो रहे होंगे, बी और सी के अंदर। नहीं, बी और सी क्यों, ए और बी के अंदर। ठीक है, देखते हैं सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहां पर इनका मेन मुद्दा क्या है? मार्केट शेयर बढ़ाना। मार्केट शेयर बढ़ाने से क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी। ठीक है, लंबे समय में अगर आपको चलना है तो प्रॉफिटेबिलिटी बनानी पड़ेगी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर जो है ना बेटा, वो कस्टमर है, वो सोसाइटी नहीं है। आप सोसाइटी चले गए कस्टमर में,
नहीं, सोसाइटी अलग है, कस्टमर अलग है। ठीक है ना? कस्टमर वो लोग हैं जो खरीद रहे हैं, सोसाइटी में तो वो लोग भी आते हैं जो नहीं भी खरीद रहे, पर सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कस्टमर की नीड को बेहतर करना ये तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, बचपन से करना ही पड़ेगा ना आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पुस्तक दे दूं और बोलूं कि भैया इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी जो पुस्तकें चलती हैं इको वाली, मैं दे दूं, मैं आपको बोलूं कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या होगा? तो एट द एंड नुकसान हो जाएगा, है ना? अभी जैसे हम बिजनेस स्टडीज के एक बुक के बारे में सोच रहे हैं बनाने की, तो आपके सेटिस्फेक्शन को बेहतर करने की सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा भी दे देते हैं कि बिजनेस स्टडीज के पूरे पेज को हिंदी में 4 लाइनों में कैसे लिखना है, इसके लिए क्यूआर कोड डाल दूंगा, स्कैन करा, पूरे पेज को हिंदी में समराइज करके दिखा दिया। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए तो किया जा रहा है। नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ किताब आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, पता नहीं कि शायद 2 महीने लग जाए उसको बनाने में, शायद 1 साल लग जाए उसको बनाने में, नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है? तो ये क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बिल्ड अप करना तो जरूरी होता ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट शेयर बढ़ाना। वो ये बोलता है कि एनवायरनमेंट को सुधारना है, वो ये बोलता है कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो सोशल हो जाता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा लास्ट पे आ गए अपन, ज्यादा जल्दी नहीं हो गए अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा इसके बाद अगर तुम्हें ना नॉर्मल वाले एमसीक्यू चाहिए ना, तो वो भी बता देना, मैं 30-40 वाले एमसीक्यू भी ले आऊंगा। एक्स वाई जेड पहले पूछा क्या है वो देखेंगे, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, यहां से आंसर निकलेगा। कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज को बढ़ा के एंगेज करके लोगों को क्या निकलता है? XYZ Corporation engage in the various community service activities such as setting up school, providing clean drinking water, offering healthcare facilities to underprivileged. The company believes that contributing to the well-being of the society. कौन सा ऑब्जेक्टिव है? बहुत सिंपल। The correct answer for this question is सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। हर जगह वो चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है स्कूल खोलना है, ये करना है, वो करना है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। बालको ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 केस बेस्ड एमसीक्यू खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, हम ये प्लान कर रहे हैं, नॉट श्योर अबाउट इट, कि आप लोगों के लिए केस बेस्ड एमसीक्यू लिया है, तो एक सिंपल एमसीक्यू भी लेके आते हैं। ठीक है? ताकि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है? अगर चाहते हो कि आए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब तक अगर आप लोग भाई यहां नहीं आए हो, तो क्यों नहीं आए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारथी हमारा खुद का पहला बैच, ठीक है, thegaurav.jain.com या गौरव जैन मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा। कॉमर्स वालों का पहला बैच मात्र 3100 रुपए में, अकाउंटेंसी, इको और बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलती है, 1000 बार देख लो एक एक क्लास को, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है तो मेंटोर अवेलेबल है आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कहीं फंसते हो तो हम तो अवेलेबल हैं। ठीक है? तो अगर नहीं आए हो तो आ जाइए, मात्र 3100 में अवेलेबिलिटी है। जो क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, जैसे 2-2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, thegaurav.jain.com पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां सारथी का बैनर दिखेगा, बस क्लिक कीजिए और एनरोल नाउ कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है इस चीज में या किसी और चीज में, तो नंबर आपका इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मतलब आपके नंबर से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मेरा ही नंबर है, मैं इसको सेव कर लूंगा, आप भी सेव कर लीजिए, भविष्य में बहुत काम आने वाला है। अभी तो 12वीं में आए हो, सीयूटी भी करना है, सीए भी करना है, सीएस भी करना है, कॉमर्स का साम्राज्य बनाना है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर बताएं। टिल देन नमस्कार।